अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जॉन बोल्टन के एतराफ़ के बाद हुमायूं महबूब ने भी कल एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के हालात पर प्रेडिक्शंस कर दी हैं। क्या होने जा रहा है शहबाज शरीफ के साथ और इमरान खान के बारे में क्या कहा उन्होंने, सब आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है? एक ऐसा इनकलाब जिसमें इस मौजूदा निज़ाम की कोई जगह नहीं, और आप पाकिस्तान में किस निज़ाम को देखना चाहते हैं, हमें अपनी राय ज़रूर दें। इस वक्त सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है दोस्तों कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। नून लीग को मालूम है कि वो ये इलेक्शंस नहीं जीत सकती, क्योंकि अगर उनको ये इलेक्शन जीतना है तो उनको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा और फिर जो धांधली करनी पड़ेगी, और अगर कुछ गलत करते हैं तो फंस जाएंगे। और हुमायूं महबूब ने जो पेशगोई की है वो जल्दी पूरी हो सकती है। इस वक्त आपके सामने है कि इदारे भी इस वक्त ऐलान कर चुके हैं कि वो न्यूट्रल हैं, और आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि कोई भी कमांडर और ISI के अहलकार किसी भी सियासी जमात से कोई राब्ता ना करें और किसी भी सियासी लीडर से मुलाकात मत करें। इसके बाद नून लीग काफ़ी परेशान है कि अब ये इलेक्शन किस तरह जीता जाए। इसके हवाले से हुमायूं महबूब ने कल फिर से पेशगोई की है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले ये इम्पोर्टेंट खबर इसके साथ जोड़ते चलें कि नून लीग करने क्या जा रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नून लीगी वुज़रा लाहौर में CEO एजुकेशन को साथ मिलाकर प्रिजाइडिंग अफसरान को पैसों की लालच दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने गार्डन टाउन के अंदर इंतखाबी धांधली के लिए एक दफ्तर कायम किया है, जिसमें CEO एजुकेशन प्रिजाइडिंग अफसरान को नून लीग के इस दरबार में पेश करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो प्रिजाइडिंग अफसर इनके मुतालबात मानने को तैयार नहीं हैं, इन्हें तबादले और नताइज भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं। मियां असलम इकबाल ने कहा कि इस सारे अमल में नून लीग के 2 साबका वुज़रा और एक शिकस्त खुर्दा MPA जो 2013 और 18 का इंतखाब हारा था शामिल हैं। अब दूसरी जानिब हुमायूं महबूब ने पेशगोई की है कि जुलाई और अगस्त ये 2 माह वो माह हैं जिसमें पाकिस्तानी बहुत कुछ देखेंगे, और ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो इनको देखने को पहले कभी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ये 2 माह तो पूरी दुनिया के लिए ही बहुत अहम है। पूरी दुनिया में बहुत कुछ होने जा रहा है जो आज से कबल कभी नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत कुछ होने जा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान के इदारों को सोच समझ कर फैसले करने होंगे। जुलाई और अगस्त के बाद उन्होंने कहा कि सितंबर और अक्टूबर वो माह होंगे जिसमें हिसाब होगा कि अब जो किया है इसका हिसाब दो, और ये 2 माह बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल होंगे। देखें, हुमायूं महबूब अपनी वीडियोस में खुलकर नहीं बोलते क्योंकि इनको एक बैलेंस रखना पड़ता है, नहीं तो इनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। इसकी तशरीह फिर हमें करनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर में ऐसा हिसाब होगा कि जिसने इस मुल्क के साथ बुरा किया है वो पकड़ा जाएगा, और उन्होंने कहा कि अब शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो रहा है। अब अगर इस प्रेडिक्शन को देखें तो शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी ख़तरे में पड़ सकती है, और इनकी मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उस पर फैसला भी आ सकता है, और इनको हमेशा के लिए नाअहल भी किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि इलेक्शन 2023 में होंगे, लेकिन मुझे इलेक्शन 2023 में होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि इसी साल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब अगर हम इस तरफ देखें तो अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए। इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ अब नीचे नहीं आ सकता, वो एक लीडर बन चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इमरान खान अगले वज़ीर आज़म होंगे या नहीं, इस पर बात नहीं की, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि इन पर साइड्स लेने के इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक बात की, इससे यही लग रहा है कि इमरान खान इक़्तिदार में दोबारा आ जाएंगे। अब तो अमेरिका में अमेरिका के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन भी बोल पड़े हैं कि उन्होंने बहुत से ममालिक में रजीम चेंज की है। ये बयान भी अब इदारों पर प्रेशर बढ़ाएगा कि अमेरिका का इतना साथ क्यों दिया जा रहा है, अमेरिका को छोड़ो और एक आज़ाद मुल्क की तरफ बढ़ा जाए।
اور حالات اسی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں دوستو، کیونکہ ہمایوں محبوب کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو اب ایک سائٹ پر ہونا پڑے گا، یا تو پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے یا پھر امریکہ کے ساتھ، لیکن اب دونوں طرف پاکستان نہیں کھڑا ہوگا، یعنی کہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کھڑا رہے اور چین کے ساتھ بھی۔ تو حالات اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں دوستو کہ پاکستان اب چین کی طرف مکمل طور پر چلا جائے گا اور امریکہ کا سپر پاور والا سٹیٹس بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔